बट आज है 20 फरवरी 2024 और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं उस करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करा रहे हैं। और रिवीजन कराने में पहले फॉर्मूला शीट आपके साथ डिस्कस कर लें, और जब आपको फॉर्मूला शीट याद आ जाएगी तो फिर हम आपको इसके क्वेश्चंस बेहतर तरीके से करा सकेंगे। तो हेडिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि जब किसी मेटल की रॉड में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लफ्ज यूज नहीं करते बल्कि कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। बहुत सारे क्वेश्चंस में वो आपसे चार्ज पूछते हैं। सर चार्ज पूछे तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। लेकिन लास्ट क्लास में, ओए है पहले क्यों नहीं बताया आपने? अच्छा जनाब, लास्ट क्लास में जब हम सवाल सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट क्वेश्चन में कराते वक्त हमने पास पेपर में एक सवाल देखा था कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये भी चार्ज का फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एन। ई क्या चीज है सर? ई है एलिमेंट्री चार्ज, और इस एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो चार्ज की बेटा दो फार्मूलाज आपको आना चाहिए। चार्ज का एक फार्मूला आई टी, चार्ज का दूसरा दूसरा फार्मूला एन ई। इट इज फार्मूला नंबर वन। नंबर टू पर आ जाए, वोल्टेज। सर वोल्टेज का दूसरा नाम ईएमएफ भी है, वोल्टेज का एक और नाम पीडी भी है। दोनों में क्या फर्क है? रिवीजन में हम फर्क पे नहीं जा रहे, सिर्फ आपको फार्मूला पढ़ा रहे हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज कॉल्ड वोल्टेज। नंबर थ्री, करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है? सर करंट और वोल्टेज में रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। सर करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। बल्कि अगर हम बात कर रहे हैं लैंप की, तो हमें पता है सर लैंप गर्म होने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ग्राफ करंट से दूर भागता है, ग्राफ करंट से दूर भागता है। लेकिन अगर हम बात करें थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर का बिहेवियर उल्टा है। इसमें गर्म होने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सर अब रेजिस्टेंस कम होती है तो थर्मिस्टर का ग्राफ करंट की तरफ घूमता है। एक और ग्राफ होता है जो डायोड का होता है। डायोड के ग्राफ में वोल्टेज की एक सर्टेन वैल्यू तक कोई रीडिंग नहीं होती और फिर रीडिंग आने लगती है। तो ये चारों ग्राफ आपको आना चाहिए। ग्राफ नंबर वन टेम्परेचर कांस्टेंट, ग्राफ नंबर टू लैंप टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, ग्राफ नंबर थ्री थर्मिस्टर टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, ग्राफ नंबर फोर डायोड एक सर्टेन वोल्टेज तक नो करंट एंड देन वोल्टेज स्टार्ट्स, करंट स्टार्ट्स। फिर पढ़ाते हैं बेटा जो रेजिस्टेंस है इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट की यूनिट ओम्स है। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है। लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है। एरिया के लिए या तो रेडियस देंगे
या एरिया के लिए डायामीटर देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर आपसे बेटा बार बार कैलकुलेट करवाएंगे। पावर है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, पावर है आई स्क्वायर आर, पावर है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिकल पावर के ये सारे फार्मूले आपको आना चाहिए। पावर एनर्जी अपॉन टाइम, पावर वोल्टेज करंट का प्रोडक्ट, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर आ जाइए सर्किट्स में। कहते हैं सर्किट्स बेटा दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज में होता है या इलेक्ट्रिकल सर्किट पैरेलल में होता है। सीरीज में जितने भी रेजिस्टर लगे होते हैं सब में करंट के फ्लो का एक रास्ता होता है। पैरेलल में करंट के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो जब करंट एक रास्ते पर फ्लो कर रहा हो तो सीरीज, और जब करंट एक से ज्यादा ब्रांचेस में, एक से ज्यादा रास्तों में डिवाइड हो रहा हो तो पैरेलल। सीरीज में सब पर करंट सेम होता है, पैरेलल में सब पर वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होती है, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस मैं लिखवाता हूँ R1 R2 का प्रोडक्ट, R1 R2 का सम। लेकिन स्कूल टीचर लिखवाते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको बेहतर लगे। सीरीज पैरेलल का फार्मूला। फिर सीरीज में याद रखिएगा कि टोटल वोल्टेज सर दोनों में डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड होता है इसलिए सीरीज का दूसरा नाम वोल्टेज डिवाइडर। सीरीज का दूसरा नाम वोल्टेज डिवाइडर। और वोल्टेज डिवाइडर में जो वोल्टेज डिवाइड होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं R1 का वोल्टेज कितना होगा, तो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। ये मैंने रेशो का फार्मूला लिखा है। R1 और R2 सम ऑफ द रेशो, और आपने R1 का शेयर कैलकुलेट करना है तो ये R1 का वोल्टेज शेयर आ जाएगा। टोटल में से माइनस कर दोगे तो R2 का शेयर आ जाएगा। तो सीरीज का दूसरा नाम वोल्टेज डिवाइडर। सीरीज में सब पर करंट सेम होता है, पैरेलल में सब पर वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइडर का भी फार्मूला है पर मैं वो लेवल आईजीसीएसई में नहीं करा था। ठीक है जनाब। तो ये मैंने जितनी नॉलेज अभी आपके सामने डिस्कस की है, बड़ी ही बेसिक सी नॉलेज है, पर इस नॉलेज को लेकर हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराना चाहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कराना चाहते हैं जो मैंने आपको पहले नहीं कराए हो। ऐसे सवाल कराऊंगा जो मैंने आपको पहले नहीं कराए। ठीक है। अलबत्ता सदीम, आपके पास मुझे पता है कि रीड एंड राइट की नई वाली बुक है, तो बेटा ये जो अब मैं करा रहा हूँ ना, ये भी नई वाली बुक मैंने आज ही कहीं से हासिल की है। तो अब मैं आपको ये वाली बुक कराने जा रहा हूँ। ठीक है। और आपके मेरे ना आज पेजेस भी सेम हो जाएंगे। पहले जो मैं करा रहा था वो पुरानी बुक थी, अब जो करा रहा हूँ नई बुक है। हाँ बेटा सदीम खोलना पेज नंबर 407, पेज नंबर 407। और इसमें मुझे जाना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाले सवालों में। तो मैं मैग्नेट वाले टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, और मैग्नेट वाला टॉपिक छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नए सवाल होंगे, ये तो पुरानी किताब के ही सवाल है। हाँ सदीम, सवाल तो सारे पुराने वाले हैं यार, सारे पुराने वाले सवाल हैं, सारे सवाल पुराने भैया, ये तो सारे मैंने तुम्हें कराए हुए। अच्छा जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नए होंगे, लेकिन इसमें नए
नहीं, एक भी नया नहीं है जी। चले आने फिर इसी पे जो है सो है। दोबारा बोलिए। हाँ, एयरली वाले में मैं निकाल सकता हूँ। चले खैर, अभी अभी तो खैर जो मैंने ये निकाला पहले इसी से काम चलाते, फिर आपको फिर और कुछ नए प्रैक्टिस कराने के लिए नए सवालों में ले जाऊंगा, ठीक है जी। इससे भी आपको काफी सारी चीजें सीखने का मौका मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा ये वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि थ्री लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीन लैम्प पैरेलल लगे हुए, और जब तीन लैम्प पैरेलल लगे हुए हैं तो हर लैम्प 60 वॉट्स का है, हर लैम्प 110 वोल्ट्स का है। लैम्प का करंट कैलकुलेट करना है। तो अगर पावर गिवन हो, अगर वोल्टेज गिवन हो और करंट कैलकुलेट करना हो, तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। पावर बेटा 60 है, वोल्टेज 110 है, करंट कैलकुलेट करना है। करंट कैलकुलेट करने के लिए 60 को 110 से डिवाइड करें तो करंट आ जाएगा 0.54 एम्पियर। ये वो करंट होगा जो ईच लैंप में से आ रहा होगा। और अब ईच लैंप में से करंट आएगा 0.54, तो ये तीनों का करंट ऐड होकर पूछ रहा है अगले पार्ट में कि बताओ एम मीटर से कितना करंट गुजर रहा है। तो तीनों लैंप में से जब करंट आएगा तो तीनों का करंट ऐड हो जाएगा, और तीनों का करंट ऐड होके बेटा कल ही अगर आप कैलकुलेटर उठा ले यार, और 0.54 को 3 मरतबा ऐड करें या 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हर लैम्प से इतना करंट आ रहा है। तो बताइए टोटल करंट कितना हो जाएगा? 1.62 करंट हो जाएगा। अच्छा, हर लैम्प सवाल में गिवन है 110 वोल्ट का है। अगर हर लैंप 110 वोल्ट का है तो वोल्टेज ऐड नहीं करते, क्योंकि पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम होता है एंड इट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई भी 110 वोल्ट की होगी। फिर सवाल ये है कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। सर रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज 110 वोल्ट है, करंट 0.54 एक लैंप का, तो एक लैंप की रेजिस्टेंस आ जाएगी। कलीम आंसर कीजिए। थोड़ा तेज तेज चलेंगे तो 204 ले लें। अच्छा जी, अब जरा इस सवाल को देखिए, इस सवाल को जरा आराम से कीजिएगा। ये सवाल जब मैं पहले बच्चों को करा रहा था तो आप लोग फंसते थे इस सवाल में, लेकिन रिवीजन में मेरे ख्याल में जल्दी कर लेना चाहिए। सवाल बेटा ये है कि हमारे पास एक दूसरा लैंप है, उस दूसरे लैंप की रेजिस्टेंस को ट्वाइस करना है। जो अभी ऊपर वाला सवाल था उस सवाल के कंपैरेटिवली मैंने रेजिस्टेंस को ट्वाइस कराना है। मैं चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस उसकी डबल हो जाए, रेजिस्टेंस उसकी डबल हो जाए। कह रहे दूसरा जो लैंप है उसका फिलामेंट सेम मटेरियल का है। अगर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो मटेरियल का कांस्टेंट बेटा रॉ होता है। रॉ इज मटेरियल कांस्टेंट। अगर दोनों लैंप का मटेरियल सेम है तो इसका मतलब है दोनों लैंप की रेजिस्टिविटी सेम है। आपने रेजिस्टिविटी का नाम नहीं लेना, रेजिस्टिविटी को छोड़ दें। अब आप सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि रेजिस्टेंस डबल हो जाए। मैंने रेजिस्टेंस को डबल कराना है। तो भाई रेजिस्टेंस डबल कराने के लिए कॉमन सेंस की बात है कि सर तार को डबल लेंथ कर दीजिए। अगर आप तार की लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। या एरिया, एरिया किसी बच्चे से हम पूछ के देख लेते हैं। अलीना बेटा आप हमें बताएं कि रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो इफ आई वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ट्वाइस, then how much area of cross section should be changed to increase resistance its double value? एरिया को मैं कितना चेंज कर दूं कि रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डबल हो जाए? नीचे ऑप्शन यू आर गिवन, एरिया हाफ कर दें, एरिया 2 टाइम्स कर दें, एरिया 4 टाइम्स कर दें। क्या कहते हैं बता ली ना? एरिया 2 टाइम कर दें। बिल्कुल गलत आपने आंसर दिया। जब एरिया को 2 टाइम करूंगा तो ये इनवर्सली है बेटा, इनवर्सली। एरिया डबल तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, एरिया डबल तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। इसका राइट आंसर था सर एरिया हाफ कर दे। एरिया हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, एरिया हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो बेटा अलीना आपने अपनी मिस्टेक पकड़ी कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली है। अगर आप लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, पर रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली है। एरिया हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस डबल होगी, क्योंकि एरिया के साथ उसका कनेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जनाब लेंथ को ट्वाइस कराना है और एरिया को हाफ कराना है। जल्दी से बेटा आगे सवाल में आ जाइए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। कह रहे हैं इस बैटरी के साथ आप दो लैंप लगा दें, इस बैटरी के साथ आप दो लैंप लगा दें और वो दोनों लैंप पैरेलल होना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा जनाब, हमने जगह बनाई और इन दोनों के साथ दो लैंप पैरेलल में बनाने जा रहा हूँ। एक लैंप यहाँ लगा दूंगा और एक लैंप यहाँ लगा दूंगा। तो दो लैंप पैरेलल, एक लैंप बेटा इधर आएगा और एक लैंप इधर आएगा, और इट इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ लैंप। उन्होंने कहा बना के दिखाएं, हमने बना के दिखा दिया। अच्छा जी, कह रहे रेजिस्टेंस 6 ओम है, करंट बताएं। तो बेटा ये पैरेलल है ना, आपको पता है पैरेलल में जितना वोल्टेज बैटरी का है वो वोल्टेज दोनों पर आ जाएगा। दोनों लैंप का वोल्टेज 12 वोल्ट रहेगा। तो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज 12 वोल्ट, करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस 6 ओम। 12 को 6 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा 2 एम्पियर। 12/6 इट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। वोल्टेज 12 है, रेजिस्टेंस 6 है, सॉल्व करोगे तो करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। अच्छा जी और आगे चलिए, कह रहे हैं पावर बताएं। इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्ट है करंट और वोल्टेज का, वोल्टेज इंटू करंट। सर वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है 12 वोल्ट है, करंट अभी अभी निकाला है 2 एम्पियर है। 12 टू ज़ा 24। पावर की यूनिट क्या होगी बेटा? वॉट्स पावर की यूनिट होगी। क्वेश्चन है कि जनाब लैम्प की पावर 36 वॉट्स है, बताइए कितनी एनर्जी डिलीवर होगी इन 20 आवर्स। तो बेटा याद रखिएगा, एनर्जी होती है पावर और टाइम का प्रोडक्ट। टाइम है 36 वॉट्स, सॉरी पावर है 36 वॉट्स, टाइम है 20 आवर्स। ठीक, याद रखिएगा आपके कोर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट किलो वॉट आवर भी होती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को किलो वॉट आवर में करना चाहता हूँ। तो 36 को बेटा 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई 20। लेकिन अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 1000 से डिवाइड करके मैं इसे किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 1000 से डिवाइड करके किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसका आंसर कल ही बताइए क्या बन गया? 0.72 kWh। ठीक है बेटा, जो भी आ जाएगा आप लिख लीजिएगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम ऐसा होता है
कि वो हमें ना इस किलोवाट आवर की प्राइस बता देते, प्राइस बता देते कि भाई 1 किलोवाट आवर की प्राइस फॉर एग्जाम्पल 0.5 डॉलर है। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है दैट इज 0.72, बताइए इसकी प्राइस क्या होगी। तो आप रेशो मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। आपने जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है उसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्राइस मिल जाएगी। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट गिवन हो और आपको बिल बनाना हो तो एनर्जी पावर इनटू टाइम में रिजल्ट किलोवाट आवर में निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे जनाब कि बताइए मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं, हमें पता है। सवाल है वाई मेटल गुड कंडक्टर क्यों होती है। तो इसका आंसर है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ free electrons. They contain large number of free electrons. जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत बड़ी होती है। आगे चलिए, क्वेश्चन है कि किसी वायर की रेजिस्टेंस 16 ओम है और ये रेजिस्टेंस जब है जब उसका एरिया ए है, जब उसकी लेंथ एल है। हमने कहा अच्छा जनाब, आर इज इक्वल्स टू रॉ लेंथ ओवर एरिया, और इसकी रेजिस्टेंस खुद बता रहे हैं कि 16 ओम है। ये है वायर नंबर 1। वायर नंबर 1, वायर नंबर 1 लेंथ एल है, एरिया ए है और इसकी रेजिस्टेंस 16 ओम है। कह रहे अगर मैं एक दूसरा वायर लेकर आ जाऊं, ये बेटा दूसरा वायर है, कह रहे इस दूसरे वायर की लेंथ हाफ है। बेटा अलीना आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आपने मिस्टेक कर दी थी बेटा। ये बताइए अलीना, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज हाफ्ड देन व्हाट इज द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस 16 ओम, but now the length is halved, then what will be the resistance? Sir, if length is halved, then resistance will also be halved. Why? Because resistance is directly proportional. Resistance is directly proportional. Length half, तो sir resistance भी half. But area is doubled. But look at the relation. Sir, area is inversely proportional. If area is inversely, so the factor 2 times is inversely becomes 1 upon 2. So for half length, resistance is half. For double area, resistance further half. So it becomes 4 ohm. It becomes 4 ohm. When the length of wire is halved, जब लेंथ को आधा करोगे तो रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी, लेकिन जब थिकनेस को डबल करोगे तो थिकनेस डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ होगी, क्योंकि थिकनेस के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन इनवर्सली है। जब रिलेशन इनवर्सली है तो जनाब वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स के बजाय 1/2 टाइम हो जाएगी। अब सवाल है कि जो दो वायर्स हैं, वायर नंबर 1 16 ओम, वायर नंबर 2 4 ओम, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 16 ओम और 4 ओम को पैरेलल लगा दिया। सर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो आप 16 ओम और 4 ओम पर ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। ये वाला फार्मूला हमें सिखाता है कि हम दोनों को प्रोडक्ट लेंगे। 16 4 जा 64, 16 प्लस 4 इट मेक्स 20 और आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3.2 ओम। रिजल्ट आ जाएगा 3.2 ओम्स। तो 16 और 4 अगर सीरीज में लगाते तो सर सिंपली ऐड कर लेते। पैरेलल लगाया है
तो 1/R1 प्लस 1/R2 कर ले, या मैं कहता हूं कि 16 और 4 का प्रोडक्ट, 16 और 4 का सम। सॉल्व करें तो एक लाइन में आंसर आ गया। क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ रेजिस्टर जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसके साथ हमने 3 सेल्स लगा दिए, 3 सेल्स लगा दिए सीरीज में। ईच सेल की ईएमएफ ई है। बताइए पूरी बैटरी की ईएमएफ कितनी होगी? एक सेल ई, ये 2 सेल, ये 3 सेल। तो तीनों सेल से जो बैटरी बनेगी, उस बैटरी की ईएमएफ होगी 3E। तीनों सेल्स की ईएमएफ का सम इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो बैटरी की ईएमएफ हो जाएगी 3E। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे अभी अभी जो दो आपने वायर पढ़े, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2, इन दोनों को अभी आपने पढ़ा कि पैरेलल कनेक्ट किया है। जब आप पैरेलल कनेक्ट करते हो तो पैरेलल कनेक्शन में आपसे खुद कह रहे कि वायर नंबर 1 का करंट I1 है, वायर नंबर 2 का करंट I2 है, बैटरी का करंट IB है, बैटरी का करंट IB है। अब यार ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि पैरेलल में बैटरी का करंट इन दोनों के करंट के सम के बराबर होगा। बैटरी का करंट दोनों के करंट के सम के बराबर होगा, यानी I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब याद रखिएगा मैथमेटिक्स में, अगर कोई नंबर कोई से दो नंबर्स का सम हो, तो आप जानते हो सम वाला नंबर दोनों से अलग अलग बड़ा होगा, दोनों से अलग अलग बड़ा होगा। तो एक बात तो पक्की है कि बैटरी का करंट I1 से भी ज्यादा होगा, I2 से भी ज्यादा होगा। बैटरी का करंट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2। तो बैटरी का करंट I1 और I2 दोनों से ज्यादा होगा। अब किसमें करंट ज्यादा जाएगा, किसमें करंट कम जाएगा, तो जरा गौर कीजिएगा। वायर नंबर 1 16 ओम, वायर नंबर 2 4 ओम। तो याद रखना, जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसका करंट ज्यादा होता है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसका करंट ज्यादा होता है। तो I2 की रेजिस्टेंस कम है, और अगर I2 की रेजिस्टेंस कम है तो I2 का करंट भी I1 से ज्यादा होगा। तो बैटरी का करंट सबसे ज्यादा, क्योंकि वो दोनों का सम है। फिर वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 में जिसकी रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है बेटा, थोड़ा तेज चल रहे हैं। और कल की क्लास में मैं नए वाले पेपर में से सवाल निकाल के रखूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नई किताब मैंने ली है, इसके अंदर नए सवाल होंगे, पर इसमें सवाल तो वही पुराने वाले हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दो आपको ग्राफ नजर आ रहे हैं। एक ग्राफ में आप गौर कीजिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सर अब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। रेजिस्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। सर अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, हमें याद है। लेकिन अगर हम बात करें लैंप की, तो सर हमें लैंप का ग्राफ छोड़े, वैसे ही हमें याद है कि लैंप गर्म हो जाता है। सर गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, और ग्राफ करंट से दूर भागता है। ग्राफ करंट से दूर भागता है और रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। आप की बात, रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका आंसर है रेजिस्टेंस इंक्रीज। लैंप गर्म हो जाता है, लैंप का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लैंप की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लैंप गर्म होगा, टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, जबकि रेजिस्टर में टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। अब बेटा क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन ये है कि लैंप का वोल्टेज 6 वोल्ट है। सवाल है
लैम्प की रेजिस्टेंस बताएं। लैम्प का वोल्टेज 6 वोल्ट है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि 6 वोल्टेज से लैम्प के ग्राफ पर आ जाओ, और अब लैम्प के ग्राफ पर आ गए तो लैम्प के ग्राफ से करंट की रीडिंग पढ़ लो। तो करंट की रीडिंग है 4.2, 4.4, दो डिवीजन ऊपर है 4.4, तो करंट है 4.4, करंट है 4.4, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। जल्दी से कलीम भाई आंसर बताएं। V वोल्टेज 6 वोल्ट, करंट हमने ग्राफ में से निकाला है, ठीक है बेटा, अभी ग्राफ में मैंने आपको दिखाया, करंट बेटा मैंने ग्राफ से निकाला है, तो करंट 4.4, वोल्टेज 6, क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा? कलीम भाई काफी टाइम लगा रहे हैं, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि जनाब हमने दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, दोनों को पैरेलल लगा दिया। जब दोनों को पैरेलल लगा दिया 6 वोल्ट की बैटरी से, तब गौर से देखिएगा, जब 6 वोल्ट की बैटरी से दोनों को पैरेलल लगाओगे, तो अभी मैंने बताया कि लैम्प का करंट तो 4.4 आ रहा है, लेकिन जो रेजिस्टर है ना बेटा, रेजिस्टर, रेजिस्टर का करंट 4 एम्पियर आ रहा है। ठीक है ना, अब ये रेजिस्टर का ग्राफ है और ये लैम्प का ग्राफ है। तो लैम्प के ऊपर 4.4 है, ठीक है जनाब। लैम्प का करंट अभी अभी हमने देखा है 4.4 है ग्राफ में, और रेजिस्टर का करंट 4.0 है। सवाल है बताइए टोटल करंट कितना होगा? सर पैरेलल में टोटल करंट के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या मतलब? सर ये लैंप है और ये रेजिस्टर है, दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया हुआ है। आपने नोट किया कि इसका करंट है 4.4, इसका करंट है 4.0, तो ये दोनों करंट बैटरी से आ रहे हैं ना बेटा, और जब बैटरी से आ रहे हैं तो बैटरी का करंट क्या होगा? सर इन दोनों करंट का सम, इन दोनों करंट का सम 4.4 और 4.0 का सम, इट इज इक्वल टू 8.4। तो सर टोटल करंट हो गया 8.4 एम्पियर, टोटल करंट हो गया जी 8.4 एम्पियर। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने उन दोनों को अब सीरीज में लगा दिया, उन दोनों को सीरीज में लगा दिया, सीरीज में दोनों का करंट 4 एम्पियर है। खुद बता रहे दोनों का करंट 4 एम्पियर, हमने कहा अच्छा जी, अगर दोनों का करंट 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर से इस पर आ जाए, इसका वोल्टेज उठा ले, और 4 एम्पियर से इसका भी वोल्टेज उठा ले। तो जनाब लैंप का वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट, इसका वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट। तो लैंप का वोल्टेज 5 वोल्ट है, अगर करंट 4 एम्पियर रखोगे, अगर करंट 4 एम्पियर रखोगे, तो ग्राफ में लैंप का वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा है और रेजिस्टर का वोल्टेज 6 वोल्ट आ रहा है, दोनों के वोल्टेज को ऐड कर ले, तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा 11 वोल्ट। यानी बेटा ये लैंप है, ये रेजिस्टर है, ये हमने इसको सेल या बैटरी से लगाया हुआ है। अब क्या आ रहा है जनाब? सर इसका वोल्टेज आया 5 वोल्ट, इसका वोल्ट आया 6 वोल्ट, तो ऑब्वियसली टोटल वोल्टेज कितना बन जाएगा? 11 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने तकरीबन 3-4 सवाल आपके साथ कर लिए, और तेजी के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि ये वाले दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए, और नीचे वाला एक रेजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये जो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इसका मैंने नाम रखा R1, इसका बेटा मैंने नाम रखा R2। तो मैं R1 और R2 पहले दोनों का निकालूंगा टोटल। तो R1 है बेटा 8, R2 है 4, 8 + 4 इट मेक्स 12। तो मैंने R1 और R2 का टोटल निकाल लिया 12, और इस 12 के साथ, इस 12 के साथ ये मैंने अपनी आसानी के लिए एक और डायग्राम बना ली, जिसमें मैं दिखाना चाह रहा हूं कि 4 + 8 ये बन चुका है 12, ये वाला 6 ऐसे ही है, और उसके बाद
ये बैटरी ऐसी ही लगी हुई है, ये बेटा बैटरी ऐसी लगी हुई है। अब आप देखिए जो मैंने दूसरा सर्किट बनाया है उसमें 12 और 6 वाला रेजिस्टर पैरेलल लगा हुआ है। सर अगर वो पैरेलल लगा हुआ है तो पैरेलल का फार्मूला किसी बच्चे से सुनना चाहेंगे? क्या पता आप लोग सो रहे हो और मैं अकेले अकेले आपको पढ़ाई चले जा रहा हूँ। और सदीम भाई ने क्लास रखवाई है और सदीम भाई ही ड्रॉप हो गए, खैरियत। अरे चले, मोहम्मद सलीम आप हमें बताइए, मोहम्मद सलीम, अगर दो रेजिस्टर पैरेलल लगे हुए हो 12 और 6, तो पैरेलल में टोटल कैसे निकालोगे? जी सलीम भाई। एक रेजिस्टर 12 का है, दूसरा रेजिस्टर 6 का है, दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, तो पैरेलल का फार्मूला मैंने क्या बताया? दोनों को मल्टीप्लाई करें और दोनों का सम कर लें। तो 12 6 72, 12 प्लस 6 18, सॉल्व करोगे रिजल्ट आ जाएगा 4 ओम। तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई 4 ओम। पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई 4 ओम। जल्दी से बेटा कॉपी कीजिए, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई 4 ओम। उसके बाद कह रहे कि बताइए वोल्टेज कितना होगा इस 8 ओम के रेजिस्टर पर। वोल्टेज कितना होगा तो जरा देखो, 24 वाला वोल्टेज सर इन दोनों में डिवाइड होगा, 24 वाला वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड होगा। क्लास के शुरू में मैंने एक टर्म पढ़ाई थी, क्लास के शुरू में बेटा मैंने एक टर्म पढ़ाई थी। अलीना बेटा ये बताओ, अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हो तो सीरीज में करंट डिवाइड होता है या वोल्टेज डिवाइड होता है? इतनी सी बात बता दो बेटा अलीना। सीरीज में क्या चीज? दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट गई। माइक्रोफोन खोल के आराम से बेटा बोलिए। सीरीज, सीरीज में दोबारा बोलिए। बिल्कुल गलत बता रही है बेटा आप। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है बेटा। तो टोटल वोल्टेज 24 है, ये 24 इन दोनों में डिवाइड होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो ये 24 वोल्ट दोनों में डिवाइड होगा। सवाल है इसका वोल्टेज बताओ, R1 का वोल्टेज। तो R1 के वोल्टेज का फॉर्मूला है, R1 के वोल्टेज का फॉर्मूला है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। R1 का बेटा वोल्टेज निकालिए, R1 का वोल्टेज पूछा है, R1 की वैल्यू 8, नीचे आएगा 8 प्लस 4 और ऊपर टोटल वोल्टेज है 24। ठीक है जनाब। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 8 प्लस 4 बनेगा 12, 12 टू द 24, फाइनल आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट। तो इस पे वोल्टेज आएगा 16 वोल्ट। तो बेटा अलीना याद कीजिए, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। और जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा है, इस फॉर्मूले का नाम है वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। जब कभी सीरीज में रेजिस्टर लगे होंगे तो वोल्टेज डिवाइड होगा, और वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। अलीना बेटा बात समझ में आ रही है या काफी तेज जा रहा हूँ? चले ठीक है। जल्दी से बेटा आगे आ जाइए, एक और सवाल है। क्वेश्चन ये है कि जनाब 3 सेल्स लगे हुए और ईच सेल 1.5 का है। 3 सेल्स है, 1 2 3, 3 सेल्स, ईच सेल 1.5, 1.5, 1.5, तो टोटल हो गया 4.5। तो एक सेल 1.5 का, 3 सेल का टोटल वोल्टेज 4.5, 3 सेल्स का टोटल वोल्टेज
4.5। उसके बाद कह रहे कि जनाब सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताएं। तो सर्किट में सर दो ही तो रेजिस्टर है, उन दोनों का टोटल पूछ रहे हैं। एक है 3 ओम, एक है 6 ओम। एक 3 ओम, एक 6 ओम। 3 6 18, 18/9, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 2 ओम। ठीक है जनाब, 18/9 रेजिस्टेंस हो गई बेटा 2 ओम। पैरेलल में ख्याल कीजिएगा टोटल छोटा हो जाता है। आप देखिए 3 और 6 का टोटल 2 हो गया, छोटा हो जाता है नंबर। क्वेश्चन है, बताइए कितना करंट होगा 3 ओम रेजिस्टर में। करंट बताना है, इसका करंट बताना है। टोटल वोल्टेज 4.5 है। कोई स्टूडेंट मुझे अगर आंसर कर दे तो मुझे लगे कि मैं अकेले अकेले नहीं पढ़ा रहा, आप मेरे साथ हैं। अरीबा, आप क्या आप माइक्रोफोन खोल सकती हैं? अरीबा, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? अरीबा, क्या आप माइक्रोफोन खोल सकती हैं? मुझे लगता है नहीं। खालिद भाई का माइक्रोफोन खराब है। अलीना की आवाज कट कट के आ रही है। मोहम्मद सलीम हमें एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सदीम भाई ड्रॉप हो गए, सात भाई आज आए नहीं है। अच्छा जी, ठीक है बेटा, आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी, फिर मैं अकेले अकेले खुद ही करता हूँ भाई। सवाल है जनाब 3 ओम रेजिस्टर का करंट बताएं। सर अगर करंट बताना है तो याद रखिए ये है पैरेलल। सर पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है। जितना वोल्टेज इसका उतना वोल्टेज इसका, दोनों का वोल्टेज सेम होता है। जब आपको दोनों का वोल्टेज पता है तो इसका करंट निकालना है। लगा दीजिए इस पे V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज 4.5, सबका सेम। करंट कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू 3। 4.5 को 3 से डिवाइड कर दें तो 4.5 डिवाइडेड बाय 3, तो करंट का रिजल्ट आएगा 1.5 एम्पियर। तो ये तो बहुत ही मासूम सा सवाल निकला कि जिसमें एक वोल्टेज दिया हुआ है वही दोनों पर आएगा और उसी वोल्टेज से हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। सवाल, अगर मैं इस पूरे सर्किट का टोटल करंट मेजर करना चाहता हूं तो बताओ एम मीटर को कैसे लगाऊं। जनाब, एम मीटर को सीरीज में लगा दें। एम मीटर को सीरीज में लगा दें। सवाल है पूरे सर्किट का मैंने करंट मेजर करना है, क्या करूं। जब आप पूरे सर्किट में एक एम मीटर सीरीज में लगा दें, ये आपको करंट बता देगा। सवाल, 6 ओम रेजिस्टर का वोल्टेज नापना है, क्या करें। जवाब, सर 6 ओम के पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा दें। 6 ओम के पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा दें। तो जब हम पैरेलल वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये वोल्टेज बताता है। तो मैंने लिखा कनेक्ट across, connect in parallel across 6 ओम रेजिस्टर। 6 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस, 6 ओम रेजिस्टर वाले के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर दें। ये क्वेश्चन अभी आप ना करें, ये आपके बस का नहीं है अभी। इस पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए 0 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक ग्राफ पे कमेंट्री करें। 1 वोल्ट बेटा ये रहा, ये है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट ये रहा। सवाल है 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तक, देखिए जी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है
तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन 1 वोल्ट से 8 वोल्ट तक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ करंट से दूर भाग रहा है, करंट से दूर भाग रहा है। अगर करंट से दूर भाग रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है जनाब। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट, लेकिन जब ग्राफ कर्व हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। और चेंजिंग रेजिस्टेंस में अगर ग्राफ करंट से दूर भाग रहा है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है जब ये ग्राफ करंट से दूर यानी बेंड हो रहा है अवे। सवाल कह रहे जनाब लैंप का वोल्टेज 8 वोल्ट है। ठीक है ना, वोल्टेज 8 है, रेजिस्टेंस बताएं। ग्राफ दिया हुआ है, 8 वोल्ट पर जाए और चेक करें कि 8 वोल्ट पे करंट कितना है। 8 वोल्ट पर जाए और 8 वोल्ट पे जाके देखें करंट कितना है। करंट की वैल्यू आ जाएगी। जो करंट की वैल्यू आए, क्या आ रही है करंट की वैल्यू? सर करंट की वैल्यू आ रही है 0.72। करंट की वैल्यू 0.72। अगर करंट 0.72 है तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट आपने ग्राफ से निकाला, वोल्टेज गिवन था, डिवाइड करोगे आर आ जाएगा। सवाल है पावर बताएं। सर पावर होती है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। सर वोल्टेज 8 वोल्ट है, करंट 0.72 है, सॉल्व करोगे पावर आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा इस रिकॉर्डिंग को बेटा मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ।